नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। बिलासपुर नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित विधायक रहेंगे मौजूद। राजिम कुंभ का मुख्यमंत्री ने किया समापन। पत्रकारों से कहा, छावा फिल्म होगी टैक्स फ्री। मुंगेली पुलिस ने प्रधान पाठक के घर लूट का किया खुलासा। गंभीर किस्म के अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। और धान में रेत और भूसी मिलाकर अफरा तफरी करने वाले 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार, समिति प्रभारी फरार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह मुंगेली नाका स्थित ग्रीन पार्क मैदान में आयोजित होना है। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 28 फरवरी की सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महापौर और पार्षदों को शपथ दिलाएंगे। 15 फरवरी को शहर की सत्ता के लिए आए परिणामों में बिलासपुर महापौर के तौर पर पूजा विधानी, जबकि 70 वार्डों में पार्षद के लिए 49 भाजपा, 18 कांग्रेस और 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर आए हैं। इन सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को बिलासपुर के मुंगेली नाका स्थित ग्रीन पार्क मैदान में संपन्न होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित बिलासपुर जिले के सभी विधायक और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिलासपुर नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुमार ने बताया कि शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पार्षदों और महापौर के शपथ को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कल हमारे यहाँ जो नवनिर्वाचित मेयर जो चुन के आई हैं और जितने भी पार्षद पदाधिकारीगण चुन के आए हैं, उनका शपथ ग्रहण का समारोह होना है कल। और हमारी तैयारी हो गई है। आज लगभग टेंट और जो साउंड माइक बॉक्स और जितनी भी व्यवस्था है, पब्लिक के बैठने की व्यवस्था, सारी तैयारी पूर्ण आज रात तक कर ली जाएगी। सीएम साहब भी आ रहे हैं? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और डिप्टी सीएम सर भी आ रहे हैं और समस्त विधायकगण भी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। नगर निगम के चुनाव में जनता ने स्पष्ट जनादेश भाजपा को दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव है कि वह शहर विकास को लेकर चुनाव के दौरान जिस तरह से वादे किए थे, उसे अब पूरा करना होगा। बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी सहित भाजपा के सभी पार्षदों के अलावा विपक्षी दलों के पार्षदों को भी अपने वार्ड में व्याप्त समस्याओं को दूर करने अगले 5 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से अगले 5 साल शहर की सत्ता संचालित होती है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बकाया वेट टैक्स की वसूली के लिए टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान किया है। जीएसटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत व्यापारियों को जहां पेनल्टी से 100% राहत दी जा रही है, वहीं टैक्स के ब्याज में 90% की छूट दी गई है। व्यापारियों को महज 10% राशि ही चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यापारी जिसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, उनको टैक्स की राशि में 60%, वहीं 50 लाख से ऊपर के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए टैक्स में 40% छूट का ऐलान किया गया है। इससे जहां शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं व्यापारियों को खाता बंद होने, पेशी और दंड से मुक्ति मिलेगी। इस स्कीम में जो व्यापारियों का टैक्स है, टैक्स की राशि को बहुत छोड़ दिया गया है। उसमें जैसे कि अलग अलग क्राइटेरिया है, जिसमें से जो बड़े व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए क्या है, जैसे कि जो पेनाल्टी है, शासित है, उस राशि का 100% छूट गवर्नमेंट दे रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे वो जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख पेनाल्टी लगा है, उसको 100% छूट देगा। जो टैक्स में ब्याज लगा है, ब्याज की राशि में केवल उसकी राशि का, ब्याज की राशि का जो है 90% छूट देगा, 10% विभाग को देना पड़ेगा। और इसी प्रकार जो छोटे व्यापारी है जिसकी टर्नओवर 50 लाख से कम है,
उनको जो टैक्स की राशि में 60% तक की छूट प्रदान की जाएगी और 50 लाख से ऊपर की जो व्यापारी का जिनका बाकी है उसको 40% तक की राशि की छूट प्रदान की जाएगी। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल तरीके से लागू किया गया है, जिसमें ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, ना कहीं किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, ना किसी अधिकारियों से मिलना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास जो आदेश है, मूल आदेश है, उस आदेश की कापी को संलग्न करके जो टैक्स और पेनाल्टी बनता है, टैक्स और जो ब्याज बनता है, पेनाल्टी तो पूरा माफ़ है, उसको जो है पटाया जाएगा और संपूर्ण छूट मिल जाएगा। कहीं पर विभाग जाने और इसकी आवश्यकता नहीं है। मस्तूरी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत इमरसाही क्षेत्र में 70 कट्टी धान चोरी का मामला सामने आया है। कृषक इंद्रभूषण कुर्रे ने आरोप लगाया है कि 11 दिसंबर 2024 की रात गौतम खांडीकर और उसके साथियों ने पिकअप वाहन CG10 AA 2815 में धान चोरी करके ले जा रहे थे। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने गाड़ी का पीछा करके कुटमी सोनार फाटक के पास वाहन को पकड़ लिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। गाड़ी को जब्त करने के बाद अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित ने वाहन मालिक के आधार कार्ड, RC बुक, मोबाइल नंबर और अन्य दस्तावेज पुलिस को सौंपे हैं, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा कार्रवाई करने से इनकार किया जा रहा है। मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई के लिए पीड़ित ने SP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मस्तूरी थाना के अंतर्गत अपना ग्राम एरमसही गांव है, वहां से 70 कट्टी धान चोरी हुआ है। उनके एवज में हम लोग SP कार्यालय 4 बार आ चुके हैं। यहाँ से 2 बार हम लोग रसीद भी ले गए हैं, लेकिन अभी तक की कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। वहाँ थाना पे जाने पर ना जो त्रिपाठी सर है, विजय त्रिपाठी करके, वो बोल रहे हैं कि आप तो ऊपर कार्यवाही कर रहे हो, वहीं से कार्य कराओ, इस टाइप का वो बोल रहे हैं। करने से ध्यान नहीं दे रहे हैं। FIR हुए हैं, लेकिन 3 माह का लगभग हो चुका है, आज तक न तो कोई वहाँ से कार्यवाही हुआ है, न कुछ हुआ है। FIR बस हुआ है। जो धान चोरा कर ले गया था उनको हम लोग ना उनका फोटो, इंश्योरेंस और आधार कार्ड और एक चेक बुक और अन्य दस्तावेज उनको लाकर थाना में जब्ती के रूप में। गाड़ी का पीछा करते करते हम लोग गए ना, तो गाड़ी पंचर होने के बाद ना कोटमी फाटक के पास पंचर हो गया, तो वहीं से ना पीछा करने पर उन लोग भाग गए और कागजात भूल गए थे। वहीं से हम लोग ये सब चीज किए हैं। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप अब प्रमोद नायक पर लगा है। जी हां, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रहे शिवेंद्र कौशिक ने चुनाव जीतने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को शिकायत की है कि उनके खिलाफ बिलासपुर से निगम में महापौर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक, NSUI के विधानसभा अध्यक्ष सत्यम ताम्रकार, प्रदीप ताम्रकार सहित अन्य ने अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम कर उन्हें हराने की कोशिश की है। हालांकि जनता का विश्वास उनके साथ था और वह चुनाव जीत कर आ गए, लेकिन जिस तरह से दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में जाकर कांग्रेस के नेताओं ने काम किया है, वह पार्टी के लिए, अधिकृत प्रत्याशी के लिए उचित नहीं रहा। इसी बात की शिकायत करते हुए शिवेंद्र कौशिक ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रमोद नायक तखतपुर NSUI के विधानसभा अध्यक्ष सत्यम ताम्रकार और सेवादल तखतपुर के संगठन मंत्री प्रदीप ताम्रकार के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के इन तीनों सदस्यों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। इन्होंने अनुशासनहीनता की है, इन पर तत्काल उचित कार्यवाही की जाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए कांग्रेस संगठन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अभी तक तो 3 लोग सामने आए हैं, जिसमें प्रमोद नायक जी आए थे। हालांकि उनका अभी प्रूफ नहीं है उतना ज़्यादा। वो प्रचार में आए थे, उसके बाद फिर उसको पता चला कि अधिकृत है कांग्रेस से, तो चले गए थे। ऐसा है, 1-2 जने को फ़ोन लगाए थे नवीन तिवारी के प्रचार में चलना है करके। उसके बाद दूसरा है अपना सत्यम ताम्रकार जी, जो अभी वर्तमान में NSUI का विधानसभा अध्यक्ष है। ये मेरे गांव में ही मीटिंग लिए थे और दैजा और कुआं वाले भी कई लोग को फ़ोन करके बोले हैं कि नवीन तिवारी के लिए काम करना है करके। और प्रदीप ताम्रकार जी भी मेरे गाँव में घूम घूम कर प्रचार किया है, एक सरपंच के लिए, एक जिला पंचायत के लिए और एक पंच के लिए। और जिला पंचायत में मेरे खिलाफ में काम किया है। मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में अभी तक के 3 नाम आए थे जो मेरे खिलाफ काम किए थे। इसमें प्रमोद नायक जी है, सत्यम ताम्रकार जी और प्रदीप ताम्रकार जी है। हालांकि प्रमोद नायक जी का उतना मेरे पास प्रूफ नहीं है,
लेकिन एक दो लोग को फ़ोन लगाए थे, ढन भी आए थे और इधर से पता चला कि उनको शिवेंद्र अधिकृत प्रत्याशी है 7 से कांग्रेस तो चले गए हैं। बाकी सत्यम ताम्रकर और प्रदीप ताम्रकर घूम घूम के मेरे खिलाफ प्रचार किया, जिसकी शिकायत मैं आला कमान में कर दिया हूँ। अब उनका निर्णय है, क्या उसको निष्कासित करेंगे या फिर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव भव्य शोभा यात्रा दिनांक 28 फरवरी 2025 समय दोपहर 2 बजे से शोभा यात्रा होटल आनंदा के सामने से प्रारंभ होते हुए अष्टमुखी शिव पंचायती मंदिर मध्य नगरी चौक में समापन होगी। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजिम कुंभ कल्प 2025 का विधिवत समापन हो गया। समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, केदार कश्यप सहित विधायक, जनप्रतिनिधि, सिद्ध संत भी यहां उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर नाथ जी के दर्शन कर व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। त्रिवेणी के तट में होने वाले गंगा आरती में शामिल होकर मां महानदी की उन्होंने आरती की। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल आयोजन के लिए पर्यटन और संस्कृति विभाग सहित जिला प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि नवीन मेला स्थल में राजीव कुंभ कल्प का ये आयोजन सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सुपरस्टार विकी कौशल की फिल्म छावा को टैक्स फ्री करने की घोषणा की, जिससे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख सकें। राजिम की पवित्र धरती में त्रिवेणी संगम में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन था। माघ पुनी 12 फरवरी को हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री रमन रेखा जी शुभारंभ किए और लगातार चलते रहा। बीच में संत समागम भी हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी आए। और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर समापन समारोह में हम सब लोग शामिल हुए। हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास जी बघेल, हमारे कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे विधायकगण और हमारे संतगण, महामंडलेश्वर सब यहाँ पर शामिल हुए और भारी संख्या में पूरे प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ पर आए। और आज बड़ा अच्छा समापन इस राजिम कुंभ का हुआ है और हर साल होते रहेगा। इस साल इधर 54 एकड़ जमीन हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। आगे थोड़ी परेशानी होती थी, जमीन का थोड़ा अभाव था, लेकिन ये 54 एकड़ जमीन मिलने से बहुत आसान हो गया है। और चूंकि ये कुंभ हर साल होने वाला है तो इसको बहुत सजा के हम लोग आगे करेंगे। बिल्कुल छावा, हाँ, उसको टैक्स फ्री करेंगे ताकि सब लोग अच्छे से उसको देख पाएं। इधर बिलासपुर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। क्षत्रिय समाज द्वारा निकाली गई शिव बारात ने पूरे शहर का माहौल भक्तिमय बना दिया। इस भव्य शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ, मां काली, नागा साधुओं और शिवगणों की जीवंत झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रही। महाशिवरात्रि के मौके पर चारों ओर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गूंजते रहे। शिवालयों से लेकर भक्तों द्वारा लगाए गए भंडारा सहित हर तरफ माहौल किसी महाकुंभ के दिव्य दर्शन जैसा प्रतीत होता रहा। इस अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी क्षत्रिय समाज के द्वारा भव्य शिव बारात का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान भोलेनाथ, मां काली, नागा साधुओं और शिवगणों की जीवंत झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रहीं। शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में भाग लिया और श्रद्धालुओं ने जगह जगह भगवान शिव की आरती उतारी।
शोभा यात्रा के दौरान शिव तांडव, भक्तिमय नृत्य और ढोल नगाड़ों की धुन से वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। अध्यक्ष विकास राव ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल शिव भक्ति का प्रचार प्रसार करना नहीं, बल्कि समाज में आध्यात्मिकता और एकता का संदेश फैलाना है। क्षत्रिय समाज बिलासपुर द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महादेव की बारात जो है निकाली जा रही है, जो खाटू श्याम बाबा मंदिर से हमारे दंडेश्वर मंदिर शिव मंदिर की ओर चलती है। ये लगभग हमारे द्वारा 12 वर्षों से की जा रही है। इस बार का मुख्य फोकस जो है हमारा प्रयागराज का महाकुंभ है और जो हमारी कुराड़ी की देवी माता है, माँ कहते हैं कुराड़ी माता नागपुर वाली जगदम्बा माता है और काली माता बनी हुई है और साथ में साईं बाबा हमारे साथ है। पूरे प्रयागराज के पूरे साधु संत यहाँ उपस्थित हैं और इसी झांकी को लेकर हम क्षत्रिय समाज आज महादेव की बारात निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, महाशिवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मचिंतन, आस्था और शिव तत्व को आत्मसात करने का अवसर भी है। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व केवल शिव जी की एकता देवता नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और सच्चे प्रेम के प्रतीक का दिन माना जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लक्की चंदन सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारा, रक्तदान शिविर और रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम वाजपेयी ग्राउंड में संपन्न हुआ, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिन भर चले भंडारे में लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। वहीं रक्तदान शिविर में कई लोगों ने रक्तदान कर पुण्य अर्जित किया। रात्रि में आयोजित जगराते में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भजन गायक दुकालू यादव ने महादेव के भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव भव्य शोभा यात्रा दिनांक 28 फरवरी 2025, समय दोपहर 2 बजे से शोभा यात्रा होटल आनंदा के सामने से प्रारंभ होते हुए अष्टमुखी शिव पंचायती मंदिर मध्य नगरी चौक में समापन होगी। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुंगेली जिले में प्रधान पाठक द्वारका वैष्णव और उनकी पत्नी को चाकू और कट्टे की नोक पर बंधक बनाकर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना उस समय हुई जब प्रधान पाठक रात 8 बजे किराना दुकान से लौटे। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पीछे छिपे नकाबपोश लुटेरों ने उन्हें और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। लुटेरे घर में रखे 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 3 लाख रुपए नगद लूट कर फरार हो गए। घटना को गंभीरता से लेते हुए मुंगेली पुलिस कप्तान भोजराम पटेल ने विशेष टीम गठित करके जांच शुरू की। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राजकुमार कश्यप और अकबर खान को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी अपराध की दुनिया में पहले से ही सक्रिय थे। वर्ष 2013 में उन्होंने गैंगस्टर उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए ट्रेन हाईजैक किया था। 2014 में दुर्ग जिले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुई डकैती में भी इनका हाथ था। इसके अलावा वे कोरबा, राजनांदगांव समेत कई जिलों में लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। तारीख की रात को करीबन 8 बजे लोरमी थाना के मसना गांव में एक लूट की घटना हुई थी प्रधान पाठक के घर में, जहां पर 4 लोग, जिसमें से 3 लोग उनके घर में प्रवेश कर उनकी पत्नी और प्रधान पाठक को बंधक बना करके उनके घर से करीबन 3 लाख रुपए और 10 तोला सोना और 1 किलो चांदी की लूट किए थे। करीबन लगभग 11 लाख रुपए का लूट था। बाद में प्रार्थिया के कथन के आधार पर जो हुलिया बताया था और प्रधान पाठक जी के कथन के आधार पर जिस तरीके से उनके 6 महीने की गतिविधि रही, तो उनमें से हम लोगों ने हमारे लिए संदेही राजकुमार कश्यप, जो उसी गाँव का रहने वाला था और पहले ही उसके क्राइम रिकॉर्ड रहे हैं ट्रेन हाईजैक वाले मामले में और लूट वाले मामले में। तो फिर हम लोगों ने उससे पूछताछ किया तो घटना कारित करना उसने बताया। इसके बाद उसी की निशानदेही पर हम लोगों ने पूछताछ किया तो फिर हम लोगों ने तौहीद राजनांदगांव निवासी के बारे में पता चला, जिसने एक बैंक को लूट के मामले में पहले उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। तो राजकुमार कश्यप और तौहीद और 2 अन्य साथी, ये लोग दुर्ग सेंट्रल जेल में आपस में मिले थे। तो लूट की घटना को कारित करने के लिए राजकुमार कश्यप ने तौहीद को बुलाया था और इन लोगों ने लूट की घटना कारित की। 2 आरोपी के बारे में हम लोगों ने उसका नाम पता चला है, लेकिन उसका रियल नाम नहीं है। लेकिन ये पता चला कि लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले नहीं, बाहर के रहने वाले हैं। उनके बारे में हमारी टीम अभी पता तलाश करके उनको भी गिरफ्तार करके लाएगी। दोनों आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार कश्यप को पहले भेज दिया था और अभी आज हम लोगों ने तौहीद को गिरफ्तार करके रिमांड पे भेज रहे हैं। यातायात नियम का पालन के बहाने मार्च का टारगेट पूरा करने के लिए पुलिस अब स्कूल के बाहर बच्चों से भी जुर्माना लेने का गंदा काम कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के सभी थाना क्षेत्रों में बिना नंबर प्लेट, तेज रफ्तार, सिंगल जंप और ड्रिंक एंड ड्राइव जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अचानक की जा रही चेकिंग से लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं। शहर में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने में नाकाम पुलिस अब जगह जगह मार्च का वसूली टारगेट पूरा करने में जुटी हुई है। यातायात नियमों के उल्लंघन की आड़ में सरकार की तिजोरी भरने का ठेका पुलिस विभाग को भी मिला हुआ है। यही वजह है कि रुपयों की चाह में उन्हें नियम कानून की भी परवाह नहीं है। गुरुवार को शहर के चौक चौराहों में अचानक चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि एडिशनल एसपी राम गोपाल करियारे ने बताया कि बिना नंबर प्लेट, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने और तेज़ रफ्तार जैसे मामलों पर विशेष नज़र रखी जा रही है, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। वहाँ तो टारगेट पूरा करने के लिए एक तरफा सभी को टारगेट में लिया जा रहा है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जो वाहन चालक हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, साथ ही वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में समस्त थाना क्षेत्र में और समस्त टेंगों के द्वारा आज जो है अभियान चलाकर कार्रवाई किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः जो है शराब पीकर वाहन चलाते हैं, तेजी और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के जो वाहन चलाते हैं, ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई किया जा रहा है, ताकि सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उस दुर्घटनाओं में किसी भी व्यक्ति को आहत होने का या किसी प्रकार की दुर्घटना में नुकसान होने की गुंजाइश न रहे। अतः समस्त नागरिकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यातायात नियमों का पालन करें और कहीं पर भी यातायात नियमों को उल्लंघन की। रुपयों की भूखी पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग अभियान के दायरे में उन सभी स्कूली छात्रों को भी लिया जो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड चलाते हुए घर लौट रहे थे। नियमों के मुताबिक 25 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की गति और 250 वाट की क्षमता वाली बैटरी वाली मोपेड को बिना लाइसेंस चलाने की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद स्कूली छात्रों को रोककर उनसे रुपयों की मांग करते हुए पुलिस के तुर्रम खां देखे गए। बच्चों को परेशान किया जाता रहा। इससे अभिभावकों में पुलिस के प्रति गहरी नाराजगी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एनसीआरबी से मिली शिकायत के आधार पर सकरी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री शेयर कर रहे थे। दरअसल पुलिस को एनसीआरबी से शिकायत मिली थी कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर सकरी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 4 आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ आईटी एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव भव्य शोभा यात्रा दिनांक 28 फरवरी 2025 समय दोपहर 2 बजे से शोभा यात्रा होटल आनंदा के सामने से प्रारंभ होते हुए अष्टमुखी शिव पंचायती मंदिर मध्य नगरी चौक में समापन होगी। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मल्हार समिति के भौतिक सत्यापन के दौरान धान में रेत और भूसी मिलाकर अफरा तफरी की गई थी। मामले में समिति प्रभारी संतू यादव और डाटा एंट्री ऑपरेटर देवेंद्र बंजारे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने देवेंद्र बंजारे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि संतू यादव अभी फरार है। एएसपी उदयन बिहार का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला ग्राम भगवान पाली स्थित मल्हार समिति से धान खरीदी के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। शिकायत शाखा प्रबंधन ने दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि धान की खरीदी के दौरान ऑनलाइन एंट्री में हेराफेरी की गई और धान में रेत व भूसी मिलाकर अफरा तफरी की गई। पुलिस ने देवेंद्र बंजारे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि संतू यादव की तलाश अभी जारी है। चौकी मल्हार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भगवान पाली में कंप्यूटर ऑपरेटर और उस धान समिति के प्रबंधक जो प्रभारी रहता है उसके द्वारा धान में रेती और भूसी मिलाकर अफरा तफरी करने का मामला सामने आने से उनके विरुद्ध विधिवत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार आरोपी पर तलाश की जा रही है। इधर ट्रेनों की लेट लतीफी की वजह से लोगों की जान चली जा रही है, उसके बाद भी रेलवे के अधिकारियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सफर के दौरान एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और यात्री के स्वास्थ्य की जांच की गई, तब चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि यात्रा के दौरान ट्रेनों में चिकित्सकों की सुविधा क्यों नहीं दी जाती है। ट्रेन में सफ़र करने के दौरान अगर तबीयत बिगड़ती है तो यात्री को तत्काल इलाज मिले, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। ट्रेनों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रेलवे के समक्ष रखी जाती है, मगर रेलवे इस दिशा में ध्यान नहीं देती, जिस वजह से कई बार ट्रेन में यात्री की मौत भी हो जाती है। कुछ यही मामला गुरुवार को उत्कल एक्सप्रेस में भी सामने आया, जब यह ट्रेन बिलासपुर रेलवे जोनल स्टेशन 6 घंटे देर से पहुंची। इस दौरान यात्री ने रेल मदद के माध्यम से सुविधा मांगी, जिसके बाद बिलासपुर स्टेशन पहुंचने पर उक्त यात्री का चेकअप किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल ट्रेन से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं, लेकिन जब ट्रेनों में चिकित्सक की सुविधा नहीं होती तो सफ़र के दौरान भारी दिक्कत होती है। ट्रेनें घंटों लेट होती है और तत्कालीन चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से उनकी मौत भी होती है। इस संबंध में बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री की तबीयत खराब होती है तो तत्कालीन तौर पर दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन गंभीर चिकित्सा के लिए ट्रेन में कोई भी चिकित्सक की व्यवस्था रेलवे के द्वारा नहीं की गई है। उन्हें पास के स्टेशन में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नहीं, ट्रेन में डॉक्टर की इस प्रकार से व्यवस्था नहीं रहती, लेकिन अगर कोई सह यात्री अगर डॉक्टर हैं तो उनको संपर्क किया जा सकता है, लेकिन अलग से कोई एक डॉक्टर स्पेसिफिकली उसमें बोर्ड करे और चले साथ में,
ऐसा प्रावधान नहीं है। नहीं, देखिए जो फर्स्ट एड का है, फर्स्ट एड जैसे कोई कट लग गया, कुछ लग गया, या CPR हो गया, जो प्रोसीजर है, कहीं बैंडेड करना है, तो उस प्रकार का फर्स्ट एड किट रहता है। तो लेकिन इसके अलावा अगर कोई गंभीर समस्या है तो उसके लिए तो आपको हॉस्पिटल के सर्विसेज के लिए ही जाना पड़ेगा। ट्रेन में वो सुविधा नहीं है, उपलब्ध है। नहीं, हम लोग देखते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अटेंड करते हैं। जैसे कि अगर ट्रेन कॉल, स्टेशन कॉल रहने से हम लोग उसको अटेंड करते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉप रहता है जहाँ पर रेलवे डॉक्टर का बीट रहता है, वहाँ पे ऑलरेडी अटेंड किया जाता है। ट्रेन में स्पेसिफिकली डॉक्टर चले, लेकिन डॉक्टर भी चले तो वो जनरल फिजिशियन का ही काम कर सकता है। उनका सर्जरी का किट, उनका जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं, वो तो हॉस्पिटल में ही प्रदान किए सकते हैं। दरअसल पूरा मामला उत्कल एक्सप्रेस में यात्री की मौत से जुड़ा हुआ है। ट्रेन के 6 घंटा लेट होने पर उत्कल एक्सप्रेस के AC कोच A2 में हरियाणा निवासी 66 वर्षीय कृष्ण कुमार शर्मा अपनी पत्नी पुष्पा शर्मा के साथ पुरी से दिल्ली तक सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान दोपहर 2 बजे पहुंचने वाली उत्कल एक्सप्रेस शाम 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची। ट्रेन के बिलासपुर पहुंचने से 1 घंटा पहले जयराम नगर के पूर्व स्टेशन में यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर की मदद के लिए रेल मदद से गुहार लगाई गई। रेल मदद ने दिल्ली से तत्काल बिलासपुर कंट्रोल को और कंट्रोल से बिलासपुर रेलवे स्टेशन को सूचना मिलते ही स्टेशन स्टाफ और रेलवे डॉक्टर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। स्टेशन में ट्रेन के रुकते ही कृष्ण कुमार शर्मा को तत्काल रेलवे हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप किया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। अगर ट्रेन में डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध होती तो शायद तत्कालीन चिकित्सा व्यवस्था यात्री को मिल जाती, जिससे उसकी जान बच जाती। रेल प्रशासन को इस दिशा में गंभीरता के साथ चिंतन करने की जरूरत है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। बिलासपुर वन विभाग की टीम ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करके जंगली सुअर का शिकार करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक और वन मंडलाधिकारी के निर्देश पर की गई। घटना वन परिक्षेत्र रतनपुर के बानाबेल सर्किल के खैर सिटी परिसर में घटी हुई थी, जहां गुप्त सूचना के आधार पर उप वन मंडलाधिकारी और वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों में दिलीप कुमार, राजेश निषाद, अजय पोर्ते, जलेश्वर यादव, प्रेम सिंह, लखन सिंह भानु और जितेंद्र केवट शामिल है। सभी पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सभी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव भव्य शोभा यात्रा दिनांक 28 फरवरी 2025, समय दोपहर 2 बजे से शोभा यात्रा होटल आनंदा के सामने से प्रारंभ होते हुए अष्टमुखी शिव पंचायती मंदिर मध्य नगरी चौक में समापन होगी। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में कोटा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुंवारी मुड़ा से सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणना की मांग को निर्वाचित अधिकारी ने खारिज कर दिया है। सरपंच प्रत्याशी चमेली सावरा ने मतगणना के बाद पुनर्मतगणना की मांग को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन नियत समय पर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने और आवेदन में स्पष्ट कारण का उल्लेख नहीं होने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी याचिका को अमान्य कर दिया।
दरअसल ग्राम पंचायत कुंवारी मुड़ा में सरपंच पद के लिए हुए चुनाव में प्रत्याशी चमेली ने गिलास चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। मतगणना के बाद उन्होंने पुनर्मतगणना की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया था। निर्वाचन नियमावली 2024 के अनुसार निर्धारित समय पर आवेदन देना अनिवार्य होता है, लेकिन समय पर आवेदन नहीं देने और स्पष्ट कारण न होने की वजह से रिटर्निंग ऑफिसर शिल्पा भगत ने आवेदन को अमान्य कर दिया। मामले की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। हमार पारा ले जीत गए ले लालपुर ले और कुंवारी मुड़ा ले हार गए। मतलब वोट ला वही मन दबा दिन 85 रही नो मन। कौन मन दबाए है वोट ला? वो 85 रही तेमन मैडम भगवान सिंह रईस मैडम सरपंच ओहू है। ये दुर्गेश रईस उप सरपंच ओहू है। रोजगार सहायता रईस ओका बहिर रईस मंजू चारों जन मिल के दबाए हैं मन और अनिल रईस। तो वहाँ पर कोई पुलिस वाले नहीं रईस मैडम। पुलिस नहीं रईस, खुद अपने में रही कुछ नहीं कही रईस ने पुलिस रही से फिर कुछ नहीं बोली मैडम। ओ जीत हासिल हमला सुना ही दे भाई के। मैं लालपुर से आए हूँ और कुंवारी मुड़ा पंचायत पर थे। ये मोला तीसरा बार हो गए जीते लो हार बना के कुंवारी मुड़ा के आदमी कर चाहा थी। हाँ ये परेशानी मैं कलेक्टर के पास आए हूँ, तीसरा बार है ये मोर जीत है। सब पूरा कुंवारी मुड़ा के आदमी दबाए हैं, अपने मन के थप्पा लगाए हैं और कोई अधिकारी नहीं रही। वो प्रत्याशी अंदर घुसे थे, वो अब अपने थप्पा लगाए हैं। हाँ प्रत्याशी खुद घुसे रही, मैं देखे हूँ और पुलिस वाला कोई अधिकारी नहीं रही। हम ये चाहत हन कि वही निर्णय ला हमार कर दे कलेक्टर साहब। ये निर्णय लेके आए हूँ मैं। अभी कोई नहीं जीत पाए। अभी कोई नहीं जीते। हाँ कुंवारी मुड़ा के आदमी कोई जीत नहीं पाए। बिलासपुर में महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने बड़ा आरोप लगाते हुए उनकी मान्यता समाप्त करने की मांग की है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रणधेश सिंह ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शासन से शिक्षण कार्य के लिए मिली जमीन का गुपचुप तरीके से विक्रय कर दिया है। मामले को लेकर एनएसयूआई ने जांच कर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन का आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान करीब 38 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी को शिक्षण कार्य के लिए दी गई थी, लेकिन वर्ष 2020 में इसमें 10.50 एकड़ जमीन को नियमों को ताक पर रखकर निजी संस्थानों को बेच दिया गया है। एनएसयूआई प्रदेश सचिव रणजेश सिंह ने कहा कि जमीन बिक्री से यूनिवर्सिटी संचालन के मान्यता संबंधित मापदंड प्रभावित हुए हैं, जिससे उसकी मान्यता समाप्त की जानी चाहिए। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही की मांग की गई है। 2020 में महर्षि शिक्षण संस्थान के द्वारा उस जमीन को टुकड़े टुकड़े में 4-5 लोगों को अलग अलग लोगों को बेच दिया गया है। ये जमीन वो है गवर्नमेंट जब उनको शिक्षा संचालित करने के लिए बहुत कम दर पर उनको उपलब्ध कराई थी, जिसके आधार पर उनको विश्वविद्यालय का मान्यता प्राप्त हुआ था, परंतु उन्होंने बिना किसी अनुमति, बिना किसी सूचना के, ना न्यायालय की अनुमति ली, ना यूजीसी से अनुमति ली, ना राज्य शासन से अनुमति ली, ऐसे बिना अनुमति की धोखाधड़ी करके उन्होंने जमीन को बेच दिया है। जिसका मामला संज्ञान में आने के बाद हमने लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास किया कि कहीं जानकारी उनको है कि नहीं कि जमीन उनकी बेच दी गई है, और अगर ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है और उनके साथ भी अगर धोखाधड़ी हुई है तो वो हमें बताएं और हम उनके साथ खड़े होके उसमें जांच की मांग करेंगे। पर विश्वविद्यालय प्रशासन की संलिप्ति में सीधा नजर आता है कि आज 1 महीने से अधिक हो गया हमको विश्वविद्यालय को संज्ञान में लाया हुआ इस बात को, परंतु आज तक उनके द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं आया है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ऐसा ही मामला एक जेपी वर्मा कॉलेज का था कि वहां तो निजी जमीन थी, जबकि यहाँ तो जमीन गवर्नमेंट द्वारा खुद दी गई थी शिक्षण संस्थान संचालित करने के लिए, बावजूद उसको बिना किसी अनुमति के बेच दिया गया है। तो ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और विश्वविद्यालय की मान्यता जो है समाप्त कर दी जाए। बिलासपुर नगर निगम के विज्ञापन शाखा ने शहर में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स पर बड़ी कार्रवाई की है। शहर के 2 बड़े पब्लिसिटी एजेंसी पर कार्रवाई की गई है। इन पर नगर निगम का लाखों रुपए बकाया है, जिसे जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए नगर निगम को सालाना राजस्व विज्ञापन एजेंसी को देना होता है, लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से एजेंसी संचालक नगर निगम को राशि अदा नहीं कर रहे हैं,
जिसके कारण नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है, ऐसे में सभी विभाग अपने अपने बकाया राशि को वसूलने के लिए लगातार नोटिस जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम बिलासपुर के विज्ञापन शाखा ने शहर के प्रीति पब्लिसिटी और विजय एडवर्टाइजर्स को नोटिस जारी किया है। प्रीति पब्लिसिटी से नगर निगम को लगभग पिछले 8 वर्षों से 90 लाख रुपए का बकाया है। वहीं बकाया राशि जमा ना करने के कारण उसके द्वारा शहर के विभिन्न निजी भवनों पर लगाए गए सभी विज्ञापन होर्डिंग अवैध घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा विजय एडवर्टाइजर्स पर भी नगर निगम का लाखों बकाया है, जिसे भी नोटिस जारी कर जल्द से जल्द राशि जमा करने को कहा गया है। अगर इनके द्वारा राशि जमा नहीं की जाती तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ विज्ञापन एजेंसी थे जिन्होंने अपना टैक्स जो पूर्व में है बकाया जमा नहीं किए थे, उनको नोटिस जारी किए हुए हैं। 2-3 ऐसे डिफ़ाल्टर एजेंसीज हैं जिन्होंने अपना पैसा जमा नहीं किया है, उनको नोटिस जारी करके मौका दिया गया है। उनको कुछ एजेंसी उसको हटाया भी गया है। उनके द्वारा जो विज्ञापन लगाया गया था तो उन्होंने मोहलत मांगी है। अगर 2-3 दिवस के अंदर उन्होंने अपना राशि जमा नहीं किया तो उनको फिर डिफ़ाल्टर घोषित करते हुए हम उनको फिर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी एजेंसीज हैं जो उन्होंने अपना पैसा जमा कर दिया है, विजय देशमुख और प्रीति पब्लिसिटी 2 ही पब्लिशर हैं जिन्होंने अपना पैसा जमा नहीं किया। पहले भी इस तरह की कार्रवाई विज्ञापन एजेंसियों पर हो चुकी है। नगर निगम के द्वारा इन्हें हिदायत भी दी जाती है, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से एजेंसी संचालकों ने नगर निगम में राशि नहीं जमा की, यह दर्शाता है कि यह मनमानी कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से नगर निगम इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है, निश्चित तौर पर निगम का राजस्व बढ़ेगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। बिलासपुर के सिम्स में जूनियर मेडिकल डॉक्टर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। अब सिम्स के डीन ने मेडिसिन विभाग के प्रमुख को एग्जाम को कोऑर्डिनेटर के पद से दूर कर दिया है, जिससे परीक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। डीन डॉक्टर अमरेश मूर्ति ने बताया कि सीनियर डॉक्टर को एग्जाम कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने के साथ ही डॉक्टर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। 2 हफ्ते पहले यह प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया था। मैं कोई लिखित शिकायत न होने के कारण इस पर कार्यवाही तात्कालिक रूप से मेरे स्तर पर नहीं की जा सकी। तथापि ये 5 की घटना है। 6 तारीख जो सोमवार था उस दिन सभी उभय पक्षों को आरोपी जिन पे आरोप लगा है वो डॉक्टर और आरोपित करने वाली छात्रा के पिताजी और अन्य संभ्रांत और डॉक्टर लोग की उपस्थिति में स्थिति को सामान्यपूर्ण ढंग से इस पर कुछ निर्णय लिए गए थे कि ये जो घटना जरूर अप्रिय है और इसके रोकथाम के लिए कि उसको यूनिट से पृथक कर दिया गया था। डॉक्टर उसके यूनिट हेड नहीं होते, उनको एग्जाम परीक्षा कार्य से पृथक कर दिया गया था कि वो परीक्षक नहीं होते। और इसी प्रकार पीजी जो शैक्षणिक दायित्व है या यूनिट जो शैक्षणिक कोऑर्डिनेटर का काम है उससे भी विभागाध्यक्ष को हटाकर किसी अन्य डॉक्टर को सौंप दिया गया था। तो प्रबंधन द्वारा तात्कालिक रूप से ये निर्णय घटना के सूचित किए जाने के 1 दिन के अंदर किया गया था। और परंतु उसके बाद दोनों ही पक्ष चीज को थोड़ा बढ़ाते हुए उन्हें जगह जगह सोशल ग्रुप में व्हाट्सएप भी किया और थाने या अन्य जगहों पे इसका प्रचार प्रसार हो गया। और उसके चलते मुझे फिर संज्ञान लेकर एक विशाखा कमेटी बनानी पड़ी, जो यौन उत्पीड़न आंतरिक समिति होती है उसको सौंप दिया गया है। इसी प्रकार जो डॉक्टर साहब हैं प्राध्यापक, उनके ऊपर भी उनने भी छात्रा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, कुछ जाति सूचक शब्दों का उपयोग और अन्य दुर्व्यवहार या असंसदीय भाषा का प्रयोग जैसे कुछ, तो उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई है। इस प्रकार मेरे स्तर पर सर्वप्रथम दोनों पक्षों को बिठाकर 3 निर्णय लिए गए। उसके बाद 2 अलग अलग कमेटियां, एक आंतरिक शिकायत समिति जो विशाखा समिति का काम देखती है उसको सौंपा गया और अभी प्राध्यापक ने जो आरोप लगाया उसकी जांच हेतु एक अन्य कमेटी बनाई गई है और सभी उच्च अधिकारियों को मंत्री जी को के संज्ञान में है और इसके बारे में एक रिपोर्ट शासन की ओर प्रेषित की गई है और मार्गदर्शन अनुसार कार्य किया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।